एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। तो हमारे पास डिजिट्स कितनी हैं, यहाँ लिखेंगे डिजिट्स अवेलेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल हैं। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं 1 से लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट्स हैं और इनकी हेल्प से हमें बनाना क्या है, हमें बनाने हैं 3 डिजिट नंबर्स। तो वो कैसे बनेंगे, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। तो कितनी डिजिट्स हैं ये, 1 से लेकर 9 तक, टोटल 9। 9 में से 3 डिजिट मेरे को सेलेक्ट करनी है और फिर उनको आगे पीछे हम अरेंज भी करना है। तो क्या करेंगे, 9p3 और 9p3 क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ तक आकर रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 9 8 ज़ा 72 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी आ गया, 7 7 ज़ा 49 और 1 50, तो 504। तो ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स हो गए थे। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो ध्यान दीजिए उस पर। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी हैं, टोटल डिजिट्स कितनी है वो देखना है, कितनी होती है। 1 मिनट वेट करिए बस, 1 मिनट। अभी हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन ही करा है, सेकंड से स्टार्ट कर। दोनों आप सेम स्कूल में, कहाँ पर, ये कहाँ पर, और आपका कौन सा, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब जरा ये देखिएगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे टोटल डिजिट्स अवेलेबल, टोटल डिजिट्स अवेलेबल। अब टोटल डिजिट्स हमारे पास हैं कितनी वो देखना है, 10 डिजिट्स हैं। तो 10 डिजिट्स मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल हमारे पास अगर 1 से लेकर 9 तक काउंट करा जाए तो 9 डिजिट्स तो ये हो गई और एक 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10। तो टोटल 10 डिजिट्स हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स का मतलब क्या है। अब ये समझिएगा कि हम अरेंजमेंट तो कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या पूछा था, इन्होंने बोला था कि आपके पास 9 डिजिट है और 9 में से आपको 3 डिजिट के नंबर बताने हैं कि कितने नंबर बन सकते हैं। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। रिपीटिशन का मतलब ये है 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट का नंबर का मतलब ये है कि 333 ये नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैंने एक डिजिट ले ली ना 3, तो 333 नहीं होना चाहिए, 444 नहीं होना चाहिए। 444 3 डिजिट नंबर है, तो उसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो जब डिजिट्स रिपीट नहीं होती हैं, जब डिजिट्स रिपीट नहीं होती हैं तो हम ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रखा पहले,
नहीं कर रखा, बिल्कुल नहीं कर रखा, ठीक है, स्टार्टिंग से ही समझिए। युविका आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, ओके। बारिश हो गई शुरू, तेज है। अभी जब आए थे तो बारिश थी, अब तो तेज हो रही है। युविका तुम्हारे उधर भी हो रही है क्या बारिश? यस सर, हल्की हल्की सी हो रही है। अच्छा, अब सुनिएगा, ठीक है, तो शुरुआत से समझिए, आ जाएगा समझ में। टोटल डिजिट्स अवेलेबल, तो हमें ये देखना है यहाँ पर टोटल डिजिट्स हमारे पास कितनी हैं, 10, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बनाने हैं 4 डिजिट नंबर। एक फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा ये समझिए, एक फॉर्मूला होता है NPR। NPR का मतलब है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये क्या है, ये ऐसे है जैसे आप ये देखिए कि n क्या है, n ऊपर कोई एक नंबर है और r क्या है, वो नीचे कोई एक नंबर है। अब वो नंबर कैसे लेते हैं, क्या होते हैं, वो भी बताता हूँ अभी। तो जैसे 9p3 है, जैसे यहाँ पर हमने 9p3 लिया, तो 9p3 कैसे लिया, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। 1 से लेकर 9 तक मेरे पास 9 डिजिट्स हैं, 9 में से 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 9 डिजिट्स में से। तो क्या करना है, 9 में से 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो मैंने 9p3 ले लिया यहाँ पर। अब 9 का मतलब हो गया 9 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 9 को मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 1 तक मल्टीप्लाई करते चले जाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। फॉर्मूला है ये कि 9p3 का मतलब ऊपर आएगा 9 फैक्टोरियल और नीचे आएगा 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। 9 माइनस 3 का मतलब हो गया 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये जो है ना, ये 6 फैक्टोरियल है, और ये क्या है 6 इंटू 5। सिर्फ इतने को अगर अलग करा जाए तो ये भी तो 6 फैक्टोरियल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब मुझे दिखाई दे जाता है ना कि नीचे 6 फैक्टोरियल है, मतलब इससे छोटा एक फैक्टोरियल है, तो मैं वहीं तक जाता हूँ। मैं गया 9 इंटू 8 इंटू 7 और अगले को पूरा लिखा नहीं, बस 6 फैक्टोरियल तक लिख कर छोड़ दिया, क्योंकि पता है नीचे 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, कट गया, मल्टीप्लाई करा 504। मतलब ऐसे हमारे पास 504 नंबर्स होंगे। इन 9 डिजिट्स में से 3-3 नंबर सेलेक्ट करके हमारे पास आगे पीछे अरेंजमेंट करके हमारे पास 504 नंबर्स आएंगे। ये है इसका तरीका करने का, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, ठीक। चलिए जी, उसके बाद देखिएगा टोटल डिजिट्स अवेलेबल। अब मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। तो 4 डिजिट के कितने नंबर्स हो सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये 9p3, ये क्या है कि ये सोचता नहीं है फॉर्मूला, ये बस लग जाता है। अब लगेगा ये फॉर्मूला और आप सोचना। तो टोटल डिजिट्स अवेलेबल, तो हम ये कहेंगे दैट इज to form 4 digit numbers, that is to form 4 digit numbers, we have to select and arrange 4 digits आउट ऑफ 10 डिजिट्स। भाई दुनिया में जितने भी नंबर हैं उनमें डिजिट्स तो टोटल 10 ही हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ 10 डिजिट्स, अब ये जो 10 डिजिट्स है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़ कर रहा है वो देखिएगा। हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा था जरा देखो, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। अब क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। तो मेरे पास डिजिट्स कितनी अवेलेबल हैं, 10। पहले कितनी अवेलेबल थी, 9। अब 10 अवेलेबल है, तो मैंने लिख दिया 10p4, ठीक है। तो 10p4 मेरे को नंबर दे देगा कि 10 डिजिट अगर मेरे पास अवेलेबल है तो 10 में से 4 को मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर आगे पीछे अरेंज कर रहे हैं।
अरेंजमेंट कर रहे हैं उनका। तो अब आप ये देखिए, ये जो 10p4 है, इस 10p4 को जरा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या होगा, या अभी करूं या अभी नहीं करते, अभी बस 10p4 ही लिखा रहने दो, ठीक। तो ये तो फॉर्मूला लग गया, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे इसका। लेकिन क्या है कि अब हम सोचते हैं, अब हम क्या सोचते हैं, ऐसा एक एग्जाम्पल करा था, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के लिए नया है बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल हमने करा था, उसमें ये था कि जब हम 4 डिजिट का नंबर बना रहे हैं तो 4 डिजिट के नंबर कैसे बनेंगे। अब सोचिए, जैसे ये वाला है, तो इसमें मैंने ये कहा कि नंबर कैसे बनाए जाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि भाई पहले ना एक डिजिट को फिक्स करो। तो मैंने 1 को फिक्स कर लिया, 1 के आगे 2 3 लगा दिया, फिर 1 के आगे 3 4 लगा दिया, फिर 1 के आगे 4 5 लगा दिया, फिर 1 के आगे 5 6 लगा दिया। तो करते जाओ, कितने कॉम्बिनेशन बनाओगे, कितने कॉम्बिनेशन में पागल हो जाओगे भाई, आप तो कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। तो फिर क्या है, ये जो 504 है, ये 50 इस, अगर ये फॉर्मूला ना होता तो मतलब लोग कैलकुलेट ही करते रहे, ढूंढते ही रहे कि हाँ कितने नंबर्स होंगे, तो वो बहुत मुश्किल और बहुत लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। अब इसी प्रोसीजर में देखें, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आपने 3 डिजिट उठाते रहे, फिर आप ये कहेंगे ये तो 1 से शुरुआत होने वाले नंबर है, अभी 2 से शुरुआत होने वाले नंबर, फिर 3 से शुरुआत होने वाले नंबर, तो ऐसे करते करते कितने होंगे, 504 होंगे, ठीक। कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि वो नंबर्स बताओ क्या क्या है, ये 504 नंबर्स क्या क्या है वो नहीं पूछा जाएगा, कितने हैं वो पूछा जाएगा। तो चलो 10p4 हो गया। अब इस 10p4 में गड़बड़ क्या हो रही है, 1 से शुरू होने वाले नंबर सारे 4 डिजिट नंबर माने जाएंगे, 2 से शुरू होने वाले भी, 3 से शुरू होने वाले भी, जो 0 से शुरू होंगे, जैसे मान लीजिए 0, ये फॉर्मूला तो बस लग जाता है, सोचता नहीं है, तो 0 1 7 और कुछ भी मान लो 5, 0 1 7 5, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से तो ये भी 4 डिजिट नंबर है, लेकिन हमारे अंदर अकल है, हम कह रहे हैं यार ये तो 3 डिजिट नंबर है, इसमें तो शुरुआत में 0 आ गया। तो किसी भी नंबर में, किसी भी 4 डिजिट नंबर में अगर पहली डिजिट 0 है तो वो तो 3 डिजिट नंबर माना जाएगा। तो ऐसे ही कोई और सोचो, अच्छा 0 3 8 9, तो ये फॉर्मूला तो कहता है कि भाई साहब आप भी 4 डिजिट नंबर हो, लेकिन ये 4 डिजिट नंबर नहीं है क्योंकि शुरुआत में 0 आ रहा है। तो ऐसे जितने भी जो ये फॉर्मूला कह रहा है 4 डिजिट नंबर, वो इस तरीके के जितने भी 4 डिजिट नंबर्स हैं उनको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तब आपके पास प्योरली 4 डिजिट नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, ये सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स हैं। मेरी बात समझ में आ गई, क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो अब इसमें इस चैप्टर में यही है कि इस चैप्टर में ना हमको स्टेटमेंट लिख लिख कर समझाना होता है, ठीक है। और वो बहुत लंबी कहानी भी ना हो, क्योंकि टीचर के पास भी उतना टाइम नहीं है कि वो बैठ कर चेक करे, ठीक। आपको अगर क्लियर है तो आपका आंसर सही आएगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इन नंबर्स में वो नंबर्स भी होंगे जिनमें शुरुआत में 0 आ रहा है, हमें उन नंबर्स को एक्सक्लूड करना है, मतलब हटा देना है इसमें से। तो यहाँ पर लिखेंगे बट these numbers also contain those numbers where the first digit is 0, where the first digit is 0, and those all numbers are actually 3 digit numbers, made from the digits 1 2 ... 9, ठीक है। तो कह रहे हैं ना कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी, तो भाई 0 अगर शुरुआत में आ गया तो बाकी की 3 डिजिट किन 9 नंबरों में से होगी, 1 से लेकर 9 में से, क्योंकि 0 तो शुरुआत में आ गया। तो ये टोटल 10 डिजिट्स हैं, 0 शुरुआत में आ गया, कितनी डिजिट्स बची, 9। तो 9 में से 3 डिजिट नंबर जितने भी बनेंगे, 9 में से 3 डिजिट नंबर कौन से बन रहे हैं, ये 9p3, ठीक है। तो इसका मतलब आप यहां पर लिखेंगे therefore required 4 digit numbers
विल बी क्या हो जाएगा 10p4 माइनस 9p3, 10p4 माइनस 9p3, इतना हो गया। ये बता दीजिए कहानी समझ में आ गई? ठीक है, चलिए जी। अब 10p4 माइनस 9p3 ये हो गया। अब मैंने इसको सॉल्व क्यों नहीं करा था? 9p3 की डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख भी सकता हूँ, जरा देखते हैं, कुछ हो सकता है आसान बन जाए। तो 10p4 क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 फैक्टोरियल माइनस 9p3 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो भाई ये जो 10 फैक्टोरियल है इसको क्या लिखेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। मैं जानबूझकर 9 फैक्टोरियल पर रुक गया हूँ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 वो होता है ना, तो मैं 9 फैक्टोरियल पर रुक गया। ये समझ रहे हैं आप दोनों? ठीक है, अच्छा। और डिनोमिनेटर में 10 माइनस 4 इज 6 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो ऐसा क्यों करा? यहाँ पर दिख रहा है कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल दोनों में है, तो कॉमन लिया जा सकता है। मेरा कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, बेटा देखिए ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा 10 और यहाँ क्या बचा केवल 1, 10 माइनस 1। और 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये जो 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल ही तो लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 504। ठीक है, लिख दो 504 मल्टीप्लाइड बाई 9। अगर लग रहा है कि ज़्यादा शॉर्टकट ले लिया तो बता देना, समझ में आ गया होगा शायद, समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 9 0 ज़ा 0 और 3 3 और 9 5 ज़ा 45, 4 5 3 6। आंसर मैच कर लो एक बार, यही होगा। ठीक है जी, चलें आगे फिर। चलिए जी, ऑनलाइन बताइए युविका क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये बोल रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, इवन नंबर्स बोल रहे हैं, तो इस पर ध्यान देना। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। अच्छा, ये क्या है ना, ये थोड़ी सी चालाकी करते हैं ये। ठीक, क्या है 1 2 3 4 6 7, बच्चे ने एकदम देखा हाँ 1 2 3 4 5 6 7, याद रखिए इसमें 5 गायब कर रखा है इन्होंने, 5 नहीं है। ठीक, वो लगता है कि जैसे नॉर्मल काउंटिंग है, तो ऐसा ध्यान से पढ़िएगा इन क्वेश्चंस को। तो 1 2 3 4 6 7, तो जैसे यहाँ पर लिखा था टोटल डिजिट्स अवेलेबल, जैसे यहाँ पर लिखा था डिजिट्स अवेलेबल, ऐसे यहाँ पर भी लिखूंगा कि डिजिट्स कितनी है। ठीक है, तो आप एक सेट पैटर्न बनाइए कि आपको क्वेश्चन करना किस तरीके से है। तो जब भी डिजिट्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप लिखेंगे डिजिट्स अवेलेबल, जब भी अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप लिखेंगे पहले अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल। तो हमने लिखा डिजिट्स अवेलेबल कितनी है 1 2 3 4 6 7, 5 गायब है। ठीक, 1 2 3 4 6 7। हाँ जी, एक मिनट, माइक काम नहीं कर रहा है क्या? एक सर नहीं कर रहा। आ तो रही है आवाज, ठीक तो है? यस सर। ठीक है, सही हो गया एग्जाम मतलब? हाँ सर, हो गया। चलो कर लो, कोई बात नहीं, अगर कर भी रखा है तो रिवाइज कर लो साथ में, क्या होगा। ठीक है, चलिए जी। तो 1 2 3 4 6 7, तो हमारे पास डिजिट्स टोटल है 6। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आपको क्या बनाना है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स। अब ध्यान से देखिएगा, वी हैव टू मेक 3 डिजिट even numbers. Clearly at the third place, थर्ड प्लेस पर फिर क्या आ सकता है, इन्हीं डिजिट्स को यूज करके बनाना है। अब मेरे पास 9 या 10 डिजिट्स अवेलेबल नहीं है, 6 डिजिट्स हैं। तो थर्ड प्लेस यानी कि 3 डिजिट का नंबर बनना है ना, ये 3 डिजिट्स होंगी,
तो थर्ड प्लेस जो है ना, थर्ड प्लेस पर या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या 6 आ सकता है, ठीक है। तो थर्ड प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इन 3 डिजिट में से कोई एक डिजिट यहाँ पर रखी जाएगी। तीन में से कोई एक डिजिट यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास थर्ड प्लेस पर, क्लियरली एट द थर्ड प्लेस, we have to choose a number out of 3 numbers only at the third place। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 2 4 6, 2 4 6, ठीक है। तो मुझे एक नंबर चूज करना है आउट ऑफ 3 गिवन नंबर्स, एक ही नंबर चूज करना है। तो 3 में से एक चूज करना है, उसको अरेंज भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 3p1, 3p1, ठीक है। 10 में से 4 को चूज करा 10p4, 9 में से 3 को चूज करा 9p3, ठीक। अच्छा, अब बाकी के जो दो जो स्पेसेस बचे हैं, फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस, एंड एट द फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस, and at the first and second place we have अब ये ध्यान से सुनना, 1 2 3, ये हमारा थर्ड प्लेस है, थर्ड प्लेस। तो थर्ड प्लेस पर आपने एक नंबर रख दिया, आपने एक नंबर रख दिया थर्ड प्लेस पर। तो थर्ड प्लेस पर जो आप नंबर रख रहे हैं, एक ही तो रखोगे, एक ही तो रखोगे, चूज तो करेंगे 3 में से, क्योंकि थर्ड प्लेस पर कोई भी इवन डिजिट आना चाहिए, तभी वो इवन नंबर कहलाएगा, ओवरऑल पूरा इवन नंबर कहलाएगा। तो थर्ड प्लेस पर एक नंबर आ गया, लेकिन 2 तो अभी बचे हैं। इवन नंबर कैसे होगा, अरे इवन नंबर अगर मान लीजिए 2 4 6 लिखा हुआ है तो भी तो ये इवन ही होगा। तो लास्ट प्लेस पर भले ही 6 लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट और सेकंड प्लेस पर भी इवन नंबर आ सकते हैं। तो लास्ट प्लेस पर 3 में से आएगा तो एक ही, इवन नंबर हैं कितने हमारे पास, 3 है। तो 3 में से एक यहाँ पर आ गया, 2 तो अभी भी हमारे पास हैं, 2 तो हमारे हाथ में अभी भी हैं। अच्छा, उसके अलावा कितने बचे हुए हैं, और जो है 1 3 और 7, तो 3 नंबर तो हैं ही, और 2 और हैं, यानी कि 5 हैं। 5 में से आपको 2 प्लेसेस पर चूज करने हैं, 5p2, 5p2। तो हम ये कहेंगे एंड एट द फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस वी हैव 5 numbers available, 5 numbers available which can be selected and arranged as 5p2। so total number of 3 digit even numbers, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स क्या होगा बताइए। पहले प्लेस पर, पहले और दूसरे प्लेस पर आपके पास 5 नंबर्स बचे हुए हैं, 5 में से 2 आप सेलेक्ट करके अरेंज कर सकते हैं, 5p2 मल्टीप्लाइड बाई। तीसरे प्लेस पर आपके पास कितने बचे हुए हैं, 3 इवन नंबर हैं आपके पास, 3 में से आपको एक ही तो सेलेक्ट करना है लास्ट प्लेस पर लिखने के लिए, तो 3p1, ठीक है। दोनों जो है ना ये मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई कब होती है, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कब होती है, जैसे मैं ये कहता हूँ ना कि दिस एज वेल एज दिस हैज़ टू हैपन, इसको भी होना है और इसको भी होना है। अगर किसी दिन सुबह हुई है तो रात भी होगी, ठीक है। तो अगर सुबह भी हुई है रात भी होगी तो वो चीज़ होगी मल्टीप्लाई। हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं तुम मुझसे मिलने आना, या तो सुबह आना या रात को आना। तो या का मतलब है और, तो और का मतलब जहाँ पर भी और आएगा, और के क्वेश्चंस भी आएंगे अभी आगे, और जहाँ पर भी आएगा वहाँ आप ऐड करेंगे, जहाँ पर भी और आएगा वहाँ पर आप ऐड करेंगे। जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना कि यार ये दोनों ही काम होने ही होने हैं, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि लास्ट प्लेस पर इवन ही नंबर आना ही है, और बाकी के जो पहले 2 प्लेसेस हैं उन पर 3 तो ऑड मेरे पास बचे हुए थे। 3 इवन में से एक इवन यहाँ फिट हो गया, 2 इवन अभी भी बचे हैं, 3 इधर बचे हुए थे, 3 और 2 5,
5 में से कोई भी 2 आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी होना है, इन 2 पर भी प्लेसेस पर भी नंबर आने, इस एक प्लेस पर भी नंबर आना है। तो 5p2 मल्टीप्लाइड बाई 3p1, जहां दोनों ही काम होने हैं वहां मल्टीप्लीकेशन, जहां आइदर दिस और दैट तो वो क्या होगा, एडिशन, वहां पर एडिशन होगा। तो हम ये कहेंगे 5p2 कितना हो गया भाई, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3p1 मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरफ कर रहा हूँ अब आगे। फाइव फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसको करो सिंप्लीफाई, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर वो कॉमन वॉमन नहीं लेंगे, वहाँ तो इसलिए ले रहे थे क्योंकि बड़े नंबर्स थे, यहाँ तो नंबर छोटे हैं, तो ऐसी नॉर्मल कैलकुलेशन हो जाएगी। मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल क्या है, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 5 4 ज़ा 20 और इधर 3 23 ज़ा 60। तो इन 6 नंबर्स में से 60 ही 3 डिजिट इवन नंबर्स बन सकते हैं, समझ गए, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं, अब आ जाता है पर्सन्स वाला क्वेश्चन। अभी तक तो हमने डिजिट्स वाले नंबर्स वाले क्वेश्चन देखे, अब आता है पर्सन्स वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉरी 4 तो रह गया ना, ये तो थर्ड था, हाँ 4th देखिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। डिजिट्स अवेलेबल 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जरा आप बताओ मेरे को क्या बोल रहे हैं ये, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड वाले क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं, वो बाद में बता दूंगा आपको, करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इसमें है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। 5 डिजिट हैं, इन 5 डिजिट को यूज करके 4 डिजिट नंबर्स बताने हैं। क्या होगा फॉर्मूला बता दो, 5p4, ठीक है, ठीक है जी। तो चलिए ये चीज़ तो क्लियर हो गई। उसके बाद ये बोल रहे हैं हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, यानी कि इवन नंबर भी बताने हैं। कितने, 4 डिजिट वाले ही बताने हैं। तो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स that can be formed using these 5 digits। अच्छा, अब ये ना जैसे आप अपने स्कूल में अपने टीचर से आप पूछ लेना, क्या है कि मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। कई बार टीचर्स ये कहते हैं कि नहीं नहीं इतने एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए हैं, आप बस उसको कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो कैलकुलेट करोगे ना तो बहुत छोटा सा है ये लिखना जो है, कई टीचर्स ये कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, नहीं तो मार्क्स नहीं दूंगा। तो आप देख लेना, अगर वो कहते हैं एक्सप्लेन करना है तो ऐसे एक्सप्लेन कर देना, और अगर वो कहते हैं कि नहीं डायरेक्टली कर दो तो डायरेक्टली कर देना, ठीक है। तरीका यही है करने का, ठीक है, सही तरीका यही है कि एक्सप्लेन करके करना चाहिए। नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज 5 डिजिट्स। तो 5 में से 4 सेलेक्ट करने हैं और अरेंज करने हैं। तो 5p4 यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 होता है 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। तो ये आ गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। 5 4 20, 3 2 6, 26 120, तो 120 नंबर्स ऐसे होंगे।
अब वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स विल बी इवन, इनमें से कितने नंबर इवन होंगे। तो इवन जैसे यहाँ पर निकाला था ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब कहानी नहीं लिख रहा हूँ, अब ऐसे ही समझा रहा हूँ और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिएगा। नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर्स, नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर्स। समझिएगा, हमारे पास 1 और 2, 2 है ना इवन नंबर, तो लास्ट प्लेस पर क्या आना चाहिए, क्या, हाँ इवन नंबर आना चाहिए, लेकिन लिखूंगा क्या, 2p1, 2p1 लिखेंगे भाई। दो इवन नंबर अवेलेबल है, लेकिन लास्ट में तो डिजिट तो एक ही है ना, तो 2 में से 1, ठीक है, तो 2p1, 2p1। अब एक डिजिट यहाँ पर आ गई, लेकिन एक तो अभी भी बची हुई है हमारे पास, एक तो हमारे पास अभी बची हुई है। तो ऑड कितने थे, 1 2 3, यानी कि 4 है, एक वो बचा हुआ, तो 4, 4 में से कितना 3, 4p3, क्योंकि 4 डिजिट इवन नंबर्स हैं, 4p3, सही है। क्योंकि मैं इसमें पूरी कहानी लिख चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, इसमें आप ही बोर हो जाओगे। तो 4p3 ये है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू 2p1 है, तो 2p1 क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक। ये जैसे अभी कर रहे हैं ना, अभी सारी चीज़ समझ में आती जा रही है, लेकिन अगर मान लीजिए 2 दिन 3 दिन बाद अगर रिवाइज करोगे ना, फिर भूल जाओगे कि क्या था। तो इसीलिए ग्रुप में जो डेटा है ना, वो इरेज मत करना, उसको इरेज मत करना, क्योंकि उस पर मैं वीडियो सारी आपको भेज के रखूँगा ही, जब मन करे आप रिवाइज कर लेना उठाकर, ठीक है। तो चला देखिएगा 4 फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 इज 1, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, भी तो 2 इंटू 1 ही होता है। 4 3 12, 12 2 24, 24 2 48, ठीक है। 120 में से 48 हमारे पास इवन नंबर्स हैं। अच्छा, अगर वो ये पूछ लें कि इसमें से ऑड नंबर्स कितने हैं, तो क्या करोगे, निकालोगे ऐसे ही पूरा लगा के फॉर्मूला, या और कोई तरीका है, सोचो सोचो, अरे सोचो, कह रहा हूँ फॉर्मूला मत लगाओ, सोचो, सोच कर बताओ ना। ये कौन से नंबर हैं, ये 4 डिजिट नंबर्स हैं, सारे 4 डिजिट नंबर्स जो बन सकते हैं। ये कौन से हो गए, इवन हो गए, सारों में से इवन सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऑड आ गया। बस इसीलिए कह रहा हूँ कि सोचो, कुछ चीज़ें ऐसी सोचने वाली भी आएंगी इसमें, ठीक है ना। नहीं नहीं, ऑड निकालने, ऑड निकालने। जैसे एक क्वेश्चन देखा था कि किन डिजिट्स में वॉवल सारे एक साथ आते हैं, और एक में पूछा किस में नहीं आते, तो टोटल में से जिसमें साथ में आते हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। मेरे पास फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन, ठीक है। मतलब रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, समझ गए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे हमने यहाँ पर नंबर लिए थे ना, जैसे कुछ नंबर्स के मैंने एग्जांपल दिए, जैसे ये 1 2 3 4 6 7 है, मेरे को 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 3 डिजिट का नंबर 1 4 6 बन सकता है। लेकिन आप सोचो 1 4 4 बन जाए, 4 रिपीट नहीं होगा, 4 रिपीट नहीं होगा, तो डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही, इस बार बंदे रिपीट नहीं होने। वो कह रहा है कि एक ही जो आदमी है वो एक से ज़्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। मतलब आपको क्या सेलेक्ट करना है, 8 लोगों की एक कमेटी मौजूद है, 8 लोग बैठे हुए हैं एक जगह, 8 में से आपको सेलेक्ट करना है एक तो चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई साहब आप ही चेयरमैन है, आप ही वाइस चेयरमैन है, बस सब कुछ आप ही हैं, तो ये नहीं हो सकता। एक चेयरमैन बनेगा, एक वाइस चेयरमैन बनेगा। तो कैसे होगा, कैसे होगा, 8 लोग हैं, 8 में से 2 पोजीशंस हैं,
क्या होगा 8p2 बस। तो यहाँ पर लिखेंगे पर्सन्स अवेलेबल, जैसे वहाँ डिजिट्स था यहाँ पर लिखेंगे पर्सन्स अवेलेबल। पर्सन्स अवेलेबल इज इक्वल टू 8 पोस्ट्स वैकेंट इज इक्वल टू 2। एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन की पोस्ट है। एक डिफरेंस अभी बताता चलता हूँ आपको, बताता हूँ अभी। पर्सन्स अवेलेबल और पोस्ट वैकेंट, तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ ways to select and arrange। ये मैं सिर्फ सेलेक्ट क्यों नहीं लिख रहा हूँ, सेलेक्ट एंड अरेंज क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एंड अरेंज 2 persons out of 8 is equal to 8p2। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पर रुक जाऊंगा, क्योंकि नीचे दिख रहा है 6 आने वाला है। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 8 7 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56। चलिए जी, अभी जो सेलेक्ट और अरेंज लिख रहे हैं ना, ये सेलेक्ट और अरेंज इस वजह से लिख रहे हैं कि जैसे एक राम है और एक श्याम है, आर और एस। तो आर को बना दिया चेयरमैन और एस को बना दिया वाइस चेयरमैन, ठीक है। तो एस श्याम को चेयरमैन और राम को वाइस चेयरमैन भी बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट कहलाता है। सेलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। अगला टॉपिक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिर्फ सिलेक्शन है, सिर्फ सिलेक्शन है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 11 लोगों की क्रिकेट टीम बनानी है, सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपको क्रिकेट टीम बनानी है और आपके पास प्लेयर्स ना 20 अवेलेबल है, तो आपको 20 में से 11 सेलेक्ट करने हैं, सिर्फ अरेंज नहीं करने। आपसे ये नहीं बोला गया कि अब टीम के अंदर आप डिसाइड करोगे कि बॉलर कितने, बैट्समैन कितने, कौन विकेट कीपर, कौन आपका कैप्टन, कौन वाइस कैप्टन, ये नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर पोस्ट्स दे रखी हैं। अगर वो बोलते कि आपको 8 में से 2 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो ये जो मैंने 8p2 लिखा है ना, आप लिखते 8c2, सी फॉर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मैंने अभी आपको करवाया नहीं है। कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन किया जाता है, वो परमुटेशन से आसान है, ठीक है। फॉर्मूला परमुटेशन से जरा सा बड़ा है, मामूली सा, एक टर्म और आ जाती है बस उसमें, लेकिन उसमें सिर्फ आपको सिलेक्शन करना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट। ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आपने 2 पर्सन्स को सेलेक्ट करा, फिर आपस में अरेंज भी करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या करा कि 5 में से 2 डिजिट्स को सेलेक्ट करा, तो उन 2 डिजिट्स को आपस में फिर अरेंज भी करेंगे कि एक बार तू पहले प्लेस पर बैठ, एक बार मैं पहले प्लेस पर बैठता हूँ, फिर अपनी प्लेसेस इंटरचेंज करेंगे। तो वो फॉर्मूला कर देता है सारा काम, ठीक है जी। चलो आगे। इसलिए मैं जहाँ भी परमुटेशन का क्वेश्चन आएगा मैं लिखूंगा सेलेक्ट एंड अरेंज, ठीक। चलिए जी, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 6th। हाँ जी, देखिएगा, फाइंड n if n minus 1 p3 is to n p4। तो क्या दे रखा है, if n minus 1 p3, n minus 1 ऊपर है और 3 नीचे है, n minus 1 p3 is to n p4, n p4 is equal to, क्या दे रखा है यहाँ पर 1:9, 1:9 ये हमको दे रखा है। अब क्या करेंगे, n माइनस 1 p3 क्या हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन, हाँ, n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। रेशो, रेशो का मतलब यही तो है कि डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाई np4, np4 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1:9 मतलब 1/9। बोलो जी यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन माइनस थ्री मतलब n माइनस फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाई, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दो, n माइनस फोर ऊपर आ जाएगा। अरे भाई ये तो बड़ा आसान हो गया। और नीचे n फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन अपॉन नाइन, एन माइनस फोर फैक्टोरियल से n माइनस फोर फैक्टोरियल कट गया। ठीक है, अब ये हो गया n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन ये जो n फैक्टोरियल है इसको क्या लिखूंगा, जैसे 5 फैक्टोरियल होता है तो क्या लिखते हैं, 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू, ऐसे मतलब एक एक नंबर घटाते जाओ। तो क्या है, नीचे n है तो n से n माइनस वन, बस 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 n माइनस वन पर रुक गए, क्योंकि ऊपर n माइनस वन है ना, वहीं पर रुक जाएंगे बस। हमें एक एक नंबर घटाते जाना है ना, तो n फैक्टोरियल है, फिर n माइनस वन, फिर n माइनस टू, n माइनस थ्री आएगा, लेकिन मैं n माइनस वन पर ही रुकूंगा क्योंकि कट जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर इस फैक्टोरियल से छुटकारा पाना है। ठीक, क्या करेंगे, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन अपॉन नाइन, n माइनस वन फैक्टोरियल से n माइनस वन फैक्टोरियल कट गया, वन अपॉन n इज इक्वल टू वन अपॉन नाइन, तो रेसिप्रोकल ले लो, n इज इक्वल टू नाइन आ गया। सही है, ठीक है। चलिए जी, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, फाइंड r इफ, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 5pr, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6p r माइनस वन, 5pr 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 पी आर माइनस वन, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर माइनस वन। आर माइनस वन को जरा ब्रैकेट में डाल लेना, नहीं तो माइनस प्लस की गलती हो जाएगी। 6 माइनस 6 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 माइनस आर माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा वो। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर। अब ये जो 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को तो 5 फैक्टोरियल ही रहने दो, इधर 5 माइनस आर फैक्टोरियल है, अब इसको भी मत छेड़ो, ऐसे ही रहने दो। ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल को छेड़ेंगे, बिल्कुल सही, ये कर देंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ताकि इस 5 फैक्टोरियल से ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, और अब डिनोमिनेटर देखते हैं, तो डिनोमिनेटर में 6 माइनस आर माइनस माइनस प्लस वन फैक्टोरियल। और अगर ब्रैकेट की गलती हो गई ना, तो आप क्या करोगे, ये क्या बन रहा है 6 प्लस वन, ये 7 माइनस आर बन रहा है। ब्रैकेट की गलती कर दी तो आप इसको ना 6 में 5 माइनस आर हो गया है ना, बस काट दोगे इसको, हो गया। ठीक, वो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, गुड इवनिंग, मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल, 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब जरा देखो, जब मैं अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ 5 माइनस आर को, तो 5 माइनस आर, अगला टर्म क्या आएगा 5 माइनस आर माइनस वन, तो 5 माइनस वन वो 4 माइनस आर बन जाएगा। ठीक है, मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ। फाइव माइनस आर फैक्टोरियल है, तो देखिए जरा, ये 5 माइनस आर होगा मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस आर माइनस वन, तो भाई 5 माइनस वन 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस आर, फिर अगला होगा 4 माइनस आर, फिर अगला होगा 3 माइनस आर, ऐसे चलता जाएगा, तो इससे फ़ायदा नहीं हो रहा। अब जैसे 7 माइनस आर है, तो अगला क्या होगा 6 माइनस आर होगा अगला, है ना, तो इसको एक्सपेंड करेंगे। 7 माइनस आर है ना जैसे, तो क्या होगा 7 माइनस आर, अगला टर्म 7 माइनस आर माइनस वन, तो देखिए 7 माइनस वन क्या हो गया 6, और माइनस आर अपनी जगह, तो 6 माइनस आर, फिर अगला टर्म क्या होगा 5 माइनस आर, तो इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल
इज इक्वल टू, जरा ऊपर वालों को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12, और नीचे वालों को देखो जरा, ये हो गया 7 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल। बस यहीं रुक जाओ, इसको इससे काट दिया। अब इन दोनों को, इधर तो 1 बचा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 माइनस आर, इट इम्प्लाइज दैट 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब मैंने पहले भी बताया था, ये गलती मत करना कि इसको एक्सपैंड कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे फिर आर की वैल्यू निकालेंगे, वो नहीं करना है। आप ये देखेंगे कि 7 माइनस आर एक नंबर है और 6 माइनस आर क्या है, उससे ठीक एक छोटा नंबर, ठीक एक छोटा नंबर। तो 12 को भी कुछ ऐसे ही लिखें कि नंबर इंटू एक छोटा नंबर। क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 7 माइनस आर इंटू, गुड इवनिंग, 6 माइनस आर इज इक्वल टू 4 इंटू 3। ठीक है, तो बड़ा नंबर उससे ठीक एक छोटा नंबर, बड़ा नंबर उससे ठीक एक छोटा नंबर, या तो इसको इसके बराबर रखो या इसको इसके बराबर रखो, रिजल्ट सेम आएगा। तो हम ये कहेंगे इसका मतलब है 7 माइनस आर इज इक्वल टू 4 और 6 माइनस आर इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस 4 को इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 4, और इस माइनस आर को इधर ले जाओ, सेम काम इसमें करो। 3 को इधर ले आओ, 6 माइनस 3, और माइनस आर को इधर ले जाओ, तो दोनों ही केसेस से हमारा रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है, आर इज इक्वल टू 3। ये आंसर है इसका। ठीक है, नहीं, और आर की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास, गुड इवनिंग, आर की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, बस इतना करिए और आगे के क्वेश्चंस मत करना, होंगे नहीं। ठीक है, शुरुआत के जो ये 7 हैं, ये 7 ही क्वेश्चन रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये 7 ही क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, और 2-3 बार ना देखने पड़ते हैं ये, मतलब आज देखा, 2-3 दिन बाद फिर देखना, नहीं तो ये निकलती हैं चीज़ें, दिमाग से निकलती हैं ये वाली। ठीक है, बस इतना करके रखिएगा, वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूँगा।